सरफराज, ये बताइएगा कि ये मसाइल कब हल होंगे और इसकी डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी तरजीहात कुछ और हैं। जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है गुज़िश्ता चंद साल, उसमें दीगर शोबों को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है शोबा हेल्थ को पहुंचा है। इकॉनमी के बाद शोबा हेल्थ जो है वो निगलेक्टेड रहा है कई सालों से। अगर बात करें मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के सबसे बड़े दिल के अमराज के लिए वाहिद अस्पताल मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की, तो उसके अंदर जो है सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ वाल्व जो हैं वो नायाब हैं और स्टंट्स जो हैं मुख्तलिफ साइज़ के वो भी नहीं मिल रहे, जबकि पेस मेकर जो दिल की मसनूई बैटरी जो होती है दिल को मसनूई तौर पर चलाने के लिए वो भी नहीं मिल रही और मरीज़ों को अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पर कि ये जो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है ये न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि केपी के अंदरून सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले जो गरीब मरीज़ हैं उनको भी ये सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है और ये उनके लिए बिलाशुबा एक नेमत की सहूलत, नेमत जो है ना उसका दर्जा रखता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से जैसे मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी रही है तो यहाँ पर मामलात खासे गमगीन रहे हैं और गंभीर रहे हैं और बहुत सारी जो सहूलियात हैं उनका फुकदान नज़र आया है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में मुखैर हजरात जो हैं वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी सहूलियात जो है वो मरीज़ों से दूर हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ तो ये जो पेस मेकर्स हैं, ये सिंगल चैम्बर जो पेस मेकर है बाज़ार के अंदर 2,40,000 रुपये में मिल रहा है, जबकि अगर डबल चैम्बर पेस मेकर उसकी बात करेंगे तो वो 4,80,000 रुपये में मिल रहा है। अगर एक बंदा आप सपोज करें कि कोई दिहाड़ीदार है या कोई गरीब बंदा इलाज के लिए आ जाता है और उसके बेचारे की दिल की बैटरी दिल काम नहीं कर रहा और उसको मसनूई मतलब बैटरी लगानी पड़ जाएगी या पेस मेकर उसको देना पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, तो वो बेचारा 2 लाख 3 लाख या 4 लाख कहाँ से निकालेगा। इस वजह से जो है ये अच्छी खासी गंभीर सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि दीगर शोबों की तरह ये जो हेल्थ का शोबा इस पर भी खुसूसी तवज्जो दे। बिल्कुल सरफराज, हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस इशू को हाईलाइट किया था ताकि जो हुकामे बाला हैं वो इस तरफ मुतवज्जे हों। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस पेस मेकर के हवाले से हमने जिक्र किया था और ये नापैद होता दिखाई दे रहा है, हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत है दिल के मरीज़ों के लिए। सरफराज, दिल के मरीज़ों के लिए ये जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं कब से किल्लत चल रही है अस्पतालों में इनकी? अच्छा, ये किल्लत जो है ये गुज़िश्ता कई माह से चल रही है और जब इस हवाले से MS हैं इधर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर इकबाल साहब, उनसे मेरी बात भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जो पेस मेकर्स हैं उनके लिए हमने सेक्रेटरी हेल्थ साहब को लिख दिया है और मुतअद्दिद मरतबा लिखा है और उनका यही कहना है कि चंद रोज़ में जो है ये आपको फराहम कर दिए जाएंगे। जब मैंने स्टंट्स के हवाले से उनसे बात की, जो मुख्तलिफ साइज़ के स्टंट्स भी नहीं मिल रहे और एंजियोप्लास्टी कई मरीज़ों की जो है वो कई माह रुकी रहती है, तो उन्होंने इस पर बताया कि स्टंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ स्टंट्स होते हैं जो एबनॉर्मल साइज़ के होते हैं, तो वो इधर कार्डियोलॉजी में मौजूद नहीं है, वो भी हम अरेंज कर लेते हैं। कोई शाज़ो नाज़री इस तरह के मरीज़ आते हैं, जबकि वाल्व जो है जो बाईपास सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी शॉर्टेज है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ साइज़ हैं उनकी भी शॉर्टेज है। तो ये कई माह से चल रही है। अस्पताल की इंतज़ामिया जो अपनी कई कोशिशों में मसरूफ़ रहती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की शायद ये तरजीहात नहीं है, शोबा हेल्थ जो है उसकी तरफ उनकी तरजीहात नहीं है। और वो देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर देख लें कि मरियम नवाज साहिबा ने अब ऑन व्हीकल जो है हॉस्पिटल स्टार्ट किए, लेकिन जो पहले से हॉस्पिटल चल रहे हैं, रन कर रही है, उनको चाहिए था कि उनको वो अच्छे तरीके से ऑन कर लेती और उनको वो तमाम इक्विपमेंट्स और तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती जिनसे मरीज़ों को सहूलियात मैसर आती, लेकिन उनकी तरजीहात कुछ और हैं। तो सरफराज, अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इन मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या कह रही है अस्पताल इंतज़ामिया? बिल्कुल, अस्पताल इंतज़ामिया जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि सेक्रेटरी हेल्थ से जब भी हमारी मीटिंग होती है हम उनको लिख कर देते हैं कि पेस मेकर जो है वो यहाँ पर नायाब है। उन्होंने मुझे बताया कि एक मॉडल फार्मेसी हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही है
वहाँ पर मुखैर हजरात की तरफ से जो है पेस मेकर्स रखे हुए हैं, मसनूई दिल की बैटरियाँ जो है, तो उसमें कुछ मरीज़ों को सब्सिडी मिल जाती है, या फिर कोई ऐसे मरीज़ जो बेचारे जमा पूंजी लुटाकर अपने प्यारों को बचाना चाहते हैं तो वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मतलब कि सिंगल चैम्बर जो पेस मेकर है वो 2,40,000 में वहाँ से मिल रहा है, और इसी तरह जो डबल चैम्बर का है पेस मेकर वो 4,80,000 रुपये में मिल रहा है। लेकिन फर्जाना बात यह है कि हर मरीज़ जो है वो यहाँ पर ना तो उसकी कैपेसिटी है और ना ही वो बिल्कुल इसको सरफराज, खरीदकर यही अपने बात मैं आपसे मरीज़ को करने ये लगी दे थी दूंगा। कि हर मरीज़ इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अस्पताल की जानिब से क्या उसका कोई साथ दिया जाता है उन्हें, या फिर चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं? उसमें फिर ये होता है कि जैसे इंतज़ामिया ने लिखा होता है और वो उम्मीद पे बैठी होती है कि मतलब पंजाब हुकूमत उनको कोई फंड्स फराहम करेगी या किसी बाहर की कंपनी से उनको इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करेगी, तो वो इसी तरह वो मरीज़ को फिर आगे 2 माह 4 माह 6 माह इवन के 2 साल का भी सर्जरी के लिए टाइम दिया जाता है। हमारे पास इस तरह की स्लिप्स भी आती हैं जिस पर तो क्या मरीज के पास 2 साल का वक्त होता है सरफराज? बिल्कुल नहीं होता, और बहुत सारे मरीज़ जो है बेचारे इसी जो है ना दौरान वो अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं, खालिक हकीकी से जा मिलते हैं, और बाईपास सर्जरी ना होने से उनकी, और मतलब उनके ऑपरेशन ना होने से, सर्जरी होने से बहुत सारे मरीज़ जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो खुसूसी तवज्जो दें और अपनी तरजीहात को इस पर सबसे पहले रखें। जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उन पर तो हेल्थ और एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं वहाँ पर ऐसे शोबों पर कम तवज्जो दी जाती है और उन पर जो है दूसरी तरजीहात होती हैं, उनको वो नेगलेक्ट। अच्छा सरफराज, गालिबन इस हवाले से जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ को भी एक ख़त लिखा गया था, तो क्या वहाँ से कोई इस हवाले से जवाब आया है? जी बिल्कुल, MS से जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही बताया था कि सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने कहा कि चंद ही जो है दिनों के अंदर आपको पेस मेकर्स फराहम कर दिए जाएंगे, लेकिन मेरी बात भी उनसे ये गाहे बगाहे होती रहती है। ये 15 दिन पहले भी यही मौक़िफ़ था सेक्रेटरी हेल्थ साहब का, और अभी भी मतलब सेम सिचुएशन है, उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। अच्छा सरफराज, इस मामले को लेकर आपकी किसी ऑफिशियल से बात हुई कि इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाए या उनका मौक़िफ़ सामने आए? देखिए, हॉस्पिटल की जो इंतज़ाम की उसमें मेरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से डॉक्टर इकबाल से अच्छी खासी लंबी गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो चाहते तो हैं कि ये मतलब कि हाईलाइट हो, मतलब लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते कि ऑन कैमरा हम खुद आकर इसको जो है ना वो गवर्नमेंट के सामने रखें या आवाम के सामने रखें। तो वो चाहते हैं कि भाई ये मामला हल हो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर लिख सकते हैं, उनको वो मतलब डिमांड कर सकते हैं कि ये वाली हॉस्पिटल्स के अंदर डेफिशिएंसी है, इसको पूरा करने के लिए हमें फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। तो फंड्स फराहम करने के हवाले से सरफराज ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक सेहत के मसाइल के हवाले से एक मामला है जो कि हाईलाइट करना चाहिए और करना बनता भी है, तो फिर सामने आकर बात करने पे क्या एतराज़ है? एक्चुअली जितने भी हाई ऑफिशल्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है या जितने भी हॉस्पिटल्स के हैं लोग, वो समझते हैं कि मतलब जब हम ऑन कैमरा आकर बात करेंगे तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। वो मरीज़ों के हक़ में बोलेंगे, अपनी जो इदारा है, उनका इंस्टीट्यूशन है, उनका हॉस्पिटल है, उनसे हक़ में बात करेंगे। लेकिन वो समझते हैं कि ये हम पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करेंगे या जो भी मतलब वफाक है या पंजाब है उसके अगेंस्ट हम बात करेंगे। यही वजह मेरे ज़हन में आती है कि वो ऑन कैमरा आकर बात करने से कतराते हैं।